अरे भाई रोमन रेंज, तुम तो यार रोज नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हो। सेत्रालिन, मुझे तो लगता है कि रोमन रेंज हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ के ही रुकेगा। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो 2800 दिनों का जो टाइटल रेन था, किसका था मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसका भी रिकॉर्ड रोमन रेंज तोड़ सकता है। भैया ऐसे रिकॉर्ड बनाने का क्या फायदा जब ससुर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड ही ना करनी है, शो पे आना ही नहीं है। ऐसे तो साला हम भी 4-5 हजार दिनों तक का रिकॉर्ड बना सकते हैं। एम्ब्रोस, तुम खुद देखो, हम 120-25 दिनों में अपनी चैंपियनशिप 56-57 बार डिफेंड कर चुके हैं। और ये भाई साहब इतने सालों में सिर्फ 53-54 बार अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो सऊदी में ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में ब्रांस रोमन ने भी चैंपियनशिप जीती थी, वो तो गिनती अभी तक चालू है। तभी तो पैर और तोड़वा फोड़वा के बैठ गए हो। मैंने कितनी बार मना किया कि सेत्रालिन देखो, ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, नहीं तो किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। अब देखो ना, तुम्हारा रसलमेनिया का मैच खतरे में पड़ गया ना। वो अलग बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने तुम्हारा और सीएम पंक का मैच अभी भी रसलमेनिया के लिए शेड्यूल करके रखा हुआ है। अगर तुम ठीक हो गए तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हो पाए तो तब क्या होगा? और तुम्हारी बातों से साफ साफ झलक रहा है कि तुम हमारी कामयाबी से जलने लगे हो, तभी तो तुम खूंटा की भाषा बोल रहे हो। रोमन रेंज, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुम अगर यहाँ तक पहुँचे हो, इस मुकाम तक पहुँचे हो, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा है। ये तो बिल्कुल सही कहा। रोमन रेंज की स्टोरी लाइन में तुम अगर इतने दिनों तक बकरा नहीं बने होते तो आज रोमन रेंज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। हटो बे हटो, रास्ते से हटो, नहीं तो अभी ठोक ठाक दूंगा तो बोलोगे ऐसे ना ऐसे कर दिया। रैंडी ऑर्टन ये सब जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए, हर किसी के रास्ते में ये सब रोड़ा बन के ही आए हैं। भाई ये लोग चाहते ही नहीं है कि इनके होते हुए कोई दूसरा इनसे आगे निकल जाए। खूंटा, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अरे मेरी दौड़ती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाने वाला कोई और नहीं, यही ससुरी वाला रोमन रेंज ही था। और मैं तुमसे सच बताऊं, जब भी मैं घर जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल के आ रहा हूं, कुछ छूट रहा है। साला मेरी स्टोरी और चैंपियनशिप के बीच में यही ससुरी वाला खड़ा है। देखो कब वो दिन आता है जब मैं नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन के अपने घर जाऊं। खूंटा देख भाई, साथ में चलना हो हमारे चलो, कोई बात नहीं, लेकिन चैंपियनशिप जीतने की बात करोगे तो यहीं उलट दूंगा। मैं तो साला खुद रॉयल रंबल में सबको रगड़ के नया चैंपियन बनने वाला हूँ। तू साला बार बार अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहा है? यार तुम लोग मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हो? वैसे तो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, जैसे मैं चैंपियनशिप का नाम लेता हूँ तुम लोग यार कुत्तों की तरह मेरे ऊपर झपट पड़ते हो। भाई मेरे अंदर कमी क्या है? पब्लिक का सपोर्ट देख लो, सोशल मीडिया पे मेरी फैन फॉलोइंग देख लो, हर जगह देखो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अब और क्या चाहिए? और क्या करूँ कि मुझे? खूंटा देख भाई, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर वजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तुम शकल से भी नहीं लगते हो कि तुम हैवीवेट चैंपियन कभी बन सकते हो। तुम आईसी चैंपियन हो गए या यूएस चैंपियन, वहाँ तक ठीक है, उससे आगे यार तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता है। मेरी समझ से तो भाई एक ही तरीका है जिससे तुम चैंपियन बहुत ही आराम से बन सकते हो। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ। देखो तुम्हारा और रोमन रेंज का अगर रेसलमेनिया 40 में सिस्टम बैठ रहा है, बस तुम सोलो सिकोवा को अपने साथ मिला लो और रोमन रेंज के ऊपर टर्न कर जाओ। इसके अलावा तो मुझे कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या तरीका हुआ? ये क्या तरीका हुआ किसी की फसल में अपनी भैंस घुसाने का? भाई मतलब अपनी मर्जी के हो, जहाँ चाहोगे वहाँ घुसा दोगे। जब तुम मंडे नाइट ड्रॉ पे हमारे सामने आया था तो हमने कुछ बोला? तुम अपनी मर्जी की करो तो ठीक है, हम करें तो बुरा लग जाए? वैसे भी तुम बहुत जगह अपना हाथ पैर फैला दिया हो, एक दिन तुम चारों तरफ से घेर के कुत्ते की तरह मार खाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जवाब तो तुम्हें मंडे नाइट ड्रॉ पे ही मिलेगा। सुना है कि इस हफ्ते तुम खूंटा एक साथ रिंग में आने वाले हो ना? तुम दोनों को ना एक साथ लथेर लथेर के मारा तो कहे ना, मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा। बहुत बढ़िया मैकिंटायर, बहुत बढ़िया, इनको ऐसे ही करारा जवाब मिलना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो, तुम भी हमारे निशाने पे हो। बाल बाल कई बार बचे हो, ससुर डरपोक कहीं का, फट्टू कहीं का, चोट वोट का बहाना बनाकर चैंपियनशिप ले दे के अपने घर बैठ गया है। अबे तुम कौन सी गलतफहमी में हो, कौन सी दुनिया में रहते हो? ये तुम्हारी वजह से नहीं, हमारा नाम सुन के मैदान छोड़ के भागा है। जैसे इस ससुरी वाले को ये पता चला कि इसका सामना रेसलमेनिया 40 में बेस्ट इन द वर्ल्ड द ग्रेट सीएम पंक से होने वाला है, डर से इसकी हालत खराब हो गई। जाके बैकी लेंच के पल्लू में छिप गया, डरपोक कहीं का। रोमन रेंज ये टेढ़िया बहुत बोल रहा है यार, इसका हिसाब किताब तो मैं मंडे नाइट ड्रॉ पे ही कर दूंगा। देखो ऐसी बेवकूफी मत करना, ये सब तो यही चाहते ही हैं कि तुम आधे अधूरे इनके सामने आ जाओ, इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो और तुम्हारी चोट वोट का फायदा उठाकर ये लोग तुम्हें बहुत आसानी से हरा के नए चैंपियन बन जाएं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी चोट वोट नहीं सही हो रही तब तक तुम अपने कान में रुई नहीं तो लकड़ी उकड़ी डाल लो। टमटम कहाँ से बकरा की महक आ रही है? देखना आजू बाजू कोई बकरा है तो नहीं? कहाँ यार, तुम भी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आजू बाजू में तो कुछ नहीं, यही गुत्थरवा बैठा है।
रिया रिप्ली के गुलामों में सब समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है। लतखोर कहीं के, जब देखो तब कुत्तों की तरह पिटते रहते हो। चले हैं हमको कहने, कौन सी गलत बात कह दिया कि तुम्हें इतना मिर्चा लग गया भाई। बकरा तो तुम लोग रॉयल रंबल में 100% बनोगे। हमें देखो ना, मैं तो साला रॉयल रंबल में सिर्फ ब्रॉक लेसनर को तलाश करूंगा। अगर वो इस बार हमारे सामने आ गया, फिर देखना उसका कैसा हाल करता हूँ। साला गुत्थर गोबर WWE के रहमो करम पे पलने वाला मारा आईसी चैंपियन को सड़ा के रख दिया। चला है द ग्रेट फिनोमिनल वन एजे स्टाइल पे उंगली उठाने। बे ससुरी वाले, तुम्हारा मुकाबला अभी हमारे जैसे ग्रेट लोगों से पड़ा ही कहाँ है। अरे जिस दिन हमारे जैसों से तुम्हारा आमना सामना हुआ, उस दिन न समझ में आएगा तुम्हारे अंदर कितना दम है, छिले हुए मुर्गे। और तुम साले बार बार ब्रॉक लेसनर का नाम लेते हो। तुमने कभी सोचा है तुम ब्रॉक लेसनर के बराबरी के हो? वो अलग बात है WWE वालों की मेहरबानी हो, ब्रॉक लेसनर एग्री करे तब तो तुम्हारा मैच हो सकता है। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए, तुम्हारा और ब्रॉक लेसनर का तो कोई मेल ही नहीं है। मैं अभी कल ही 2022 के रॉयल रंबल की वीडियो देख रहा था, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने मैट रिडल को एलिमिनेट किया था। भाई साहब, मैट रिडल ब्रॉक लेसनर के ऊपर जब कूदा ना, ब्रॉक लेसनर ने देखे होगे कैसे एक हाथ पे उसको टांग लिया था, जैसे ससुर हवा भरी गुड्डी गुड़िया को टांग रखा है, और उठा के फेंका कैसे था। ये ब्रॉक लेसनर है और तुम ससुर छिले हुए मुर्गे। तुम और खुटवा का सिस्टम एक ही है।